बात करते हैं जॉइंटनेस की, थिएटर कमांड्स की, ये बहुत ज़रूरी है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए और इसकी नींव रखी जनरल बिपिन रावत ने, जो भारत के पहले सीडीएस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जगह कोई ले नहीं सकता, लेकिन अब जो हुआ था अनहोनी हो गई, तो अब जो आगे वाले आएंगे उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है कि आगे चल के आर्म्ड फोर्सेस का इसमें बहुत भला हो जाएगा, ऑपरेशनली भी और फाइनेंशियली भी। बिल्कुल, किसी भी जहाज का ब्लैक बॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कल से लेकर अब तक तलाश की जा रही थी ब्लैक बॉक्स की मेजर, आखिरकार जल्द ही ब्लैक बॉक्स मिल भी गया। आप कैसे देखते हैं इसे, कितनी सफलता है ये इस केस के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा तो ब्लैक बॉक्स ही इंपॉर्टेंट होता है और अगर ब्लैक बॉक्स या फिर जो पायलट ने कम्युनिकेशन करा वो बेस से, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो लास्ट मोमेंट्स हैं सारा का सारा उसके अंदर कैप्चर होगा। अभी ब्लैक बॉक्स एयरफोर्स वाले ले गए हैं, अब एयरफोर्स वाले पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर गवर्नमेंट के सामने रिपोर्ट पुटअप करी जाएगी। एयर मार्शल मनविंदर सिंह को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हेड बना दिया गया है, जो कि एक ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मेंबर्स भी होंगे, जो हमने मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि अब ये जो ब्लैक बॉक्स जो है, ब्लैक बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑल्सो। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ब्लैक बॉक्स से भी पता लगाएगी कि क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मेजर, अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन की असल वजह जानना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जांच अधिकारियों के हाथ में MI-17 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स लग गया है। इसी की जानकारी, इसी के बारे में डिटेल आपको बता रहे थे मेजर गौरव आर्या। तमिलनाडु का कुन्नूर हादसा कैसे हुआ, कैसे 14 लोगों को ले जा रहा MI-17 हेलीकॉप्टर इतने बड़े हादसे का शिकार हुआ, इन सब सवालों के जवाब मिलना अब आसान हो गया है, क्योंकि मौके से जांच अधिकारियों ने ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स मिलना ये बताता है कि अब दुर्घटना की एक एक सच्चाई सामने आ जाएगी। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है। दिशा, ऊंचाई, गति, केबिन के तापमान समेत करीब 88 तरह के आंकड़े रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स में कम से कम 25 घंटे की रिकॉर्डिंग हो सकती है। बिना बिजली के करीब 30 दिन तक काम कर सकता है। ब्लैक बॉक्स को ढूंढना इसलिए आसान होता है क्योंकि ये गिरने के बाद से ही हर सेकंड तरंगों के साथ बीप की आवाज निकालता है। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से भी ब्लैक बॉक्स का पता लगाया जा सकता है। और अब जब कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर की इतनी अहम चीज जांच अधिकारियों के हाथ लग गई है, तो अब कड़ी दर कड़ी जोड़कर हादसे की असल वजह पता लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेजर, कल से लेकर अब तक कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मौसम खराब हो सकता है, इस वजह से यह हादसा हुआ, या फिर तकनीकी वजह या कोई और वजह। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, इसमें कई घंटों की रिकॉर्डिंग होती है, इसे डेटा रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है, तो अंतिम क्षणों में आखिर क्या हुआ था प्लेन के भीतर, हेलीकॉप्टर के भीतर, ये पता चल पाएगा और असल जो कारण था वो भी हमारे सामने आ जाएगा। उम्मीद ऐसे कर सकते हैं जी। ब्लैक बॉक्स से पूरा पता लग जाएगा कि अंतिम क्षणों में हुआ क्या था उस हेलीकॉप्टर के अंदर, पायलट के क्या रिएक्शन थे, पायलट की क्या बात हुई थी। पूरा उसके अंदर डेटा और सॉफ्टवेयर उसके अंदर ऐसी है कि पूरे रिकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट किस ऑल्टीट्यूड में था, सारी कुछ चीज़ें ब्लैक बॉक्स से पता लगेंगी और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मदद भी करेगी और देश के सामने ये बात सच सामने आएगा कि आखिर ये जब इतने बड़ी देश को क्षति पहुंची, इतना नुकसान हुआ है, उसके पीछे राज क्या है और पूरी मिस्ट्री क्या है कि सीडीएस का जो हेलीकॉप्टर इस तरीके से क्रैश कर गया और 13 लोगों की मृत्यु जो हो गई है वो क्यों हुई है, ये ब्लैक बॉक्स से ही पता लगेगा हमें। बिल्कुल मेजर, लेकिन मैं चाहूंगी कि साथ ही साथ आप हमारे दर्शकों को ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ी सी तफसील से चाहें, क्योंकि जनता समझना चाहती है, कहीं ना कहीं ये लफ्ज नया हो जाता है कि आखिर ब्लैक बॉक्स है क्या। ब्लैक बॉक्स एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर एक एयरक्राफ्ट में फिक्स विंग हो या हेलीकॉप्टर उसके अंदर रहता है, जो रिकॉर्ड करता है कि उसके अंदर हुआ क्या है। जैसे इंस्ट्रूमेंट पैनल है या फिर वो किस ऑल्टीट्यूड पे है या किस प्रेशर पे है या पायलट ने क्या बोला, तो उसका टेक्निकल डेटा, हम एक आसान शब्दों में बताऊं तो वो ब्लैक बॉक्स पूरा रिकॉर्ड करता है एक एयरक्राफ्ट का टेक्निकल डेटा। और ब्लैक बॉक्स तब काम में आता है जब
अगर कोई हादसा हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लैक बॉक्स बड़ा काम आता है कि आखिरी क्षणों में आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। और ये ब्लैक बॉक्स का मिलना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ है। अब ये ब्लैक बॉक्स मिल गया है तो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है तो उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एयर मार्शल मनविंदर सिंह जब बैठेंगे और उनके साथ और उनके सहयोगी बैठेंगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, फिर वो लोग ये हाई पावर्ड कमेटी ये पूरा ब्लैक बॉक्स की रीडिंग अपने सामने लाएगी, पूरी रिकॉर्डिंग इनके सामने पेश की जाएगी और फिर ये लोग डिड्यूस करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है ब्लैक बॉक्स इस काम के लिए, इस चीज के लिए काम आता है। और मेरी जानकारी में मेजर करीब 50 का दशक रहा होगा जब इसको निर्मित किया गया और इसके पीछे का कारण भी यही था कि इस तरह के हादसों में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था, पता लगाया जा सके कि आखिर कैसे हुआ, अंतिम क्षणों में क्या कुछ रहा। इसी की वजह से इस ब्लैक बॉक्स का निर्माण भी किया गया था उस वक्त। नहीं जी, जब कई बार पहले ऐसा होता था ब्लैक बॉक्स के इन्वेंशन के पहले कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता था और फिर लोग यही सोचते रहते थे कि कैसे हुआ, अगर सर्वाइवर नहीं मिले, उसमें कोई बचा नहीं, तो फिर ये जानना मुश्किल हो जाता था और वही गलतियां रिपीट होती रहती थी। क्योंकि एक बार ब्लैक बॉक्स से कुछ पता लग जाता है, फिर कोशिश करते हैं, दुनिया भर के साथ फाइंडिंग शेयर होती हैं, सब लोगों को ये पता है कि अगली बार ऐसा एयरक्राफ्ट उड़ेगा तो हमें ये चीज़ करनी है, नहीं करनी, तो एक आइडिया लग जाता है। तो वो पहले आइडिया नहीं लगता था, पर ब्लैक बॉक्स के बाद अब सब कुछ सामने आ गया है। ब्लैक बॉक्स मिलते ही सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सृष्टि जुड़ी हुई है जो कि सीडीएस के घर के बाहर मौजूद है। दिल्ली में जो उनका आवास है उसके बाहर वो मौजूद है। वहां पर सृष्टि इस समय क्या कुछ हो रहा है, जाहिर सी बात है कल से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है ताकि उनके परिवार